हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो है वो 22 है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न को शामिल किए हुए हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या अंक होंगे। तो ये जो सीरीज का प्रश्न है, सीरीज जो वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 12 से 24, 24 से 48, 48 से 96, 96 से 192, 192 से क्या होंगे, हमको इससे मान निकालने के लिए करें। तो श्रृंखला जो वो सीरीज जो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 12 से 24 यानी 12 का दोगुना 24, 24 से 48 तो 48 का जो 48 जो वो 24 का दोगुना है, ठीक है। 48 से हो गए 96 तो 48 का दोगुना 96, 96 से 192 तो 192 क्या है तो 96 का दोगुने है। यानी पैटर्न किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, बोले यहाँ पे जो वो डबल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं कि यहाँ पे दोगुने हो रहे हैं, यानी यहाँ पे भी हम दोगुना करते हैं डबल कर देते हैं। तो 192 का अगर दोगुना करते हैं कितना हो जाएंगे 384। तो 384 किस ऑप्शन दिए हुए, बोले ऑप्शन ए में दिए हुए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। गेंद का संबंध दिए हुए, गेंदा का संबंध दिए हुए फूल से, तो जौ का संबंध किससे होगा। आखिर गेंदा का संबंध दिए हुए फूल से, तो किस प्रकार से दिए हुए, बोले गेंदा एक फूल है, क्या है कि गेंदा जो वो एक फूल है, उसी प्रकार से गेंदा का दिए हुए संबंध फूल से। तो जो एक क्या है, बोले जो एक अनाज है, क्या है कि जो एक अनाज है, यानी कि जो का संबंध जो वो अनाज से हो जाएंगे। तो अनाज जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले अनाज जो वो ऑप्शन डी में दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, एक निश्चित कोड भाषा में फ्यूचर को KWYWWG लिखा जाता है और SHREW को ERWD को XJWGBF लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में SAILOR को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर देखिए कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में अगर लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो वो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं और उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिख लेते हैं, ताकि हमको पता करने में आसानी हो आखिर उसका कोड दिए हुए हैं तो किस प्रकार से उसका जो वो कोड दिए हुए हैं, ठीक है। अब इससे पता करते हैं। देखिए यहाँ पे एफ से लिखा हुआ के, ठीक है। तो एफ आते हैं 6 पर, के आते हैं 11 पर, यानी प्लस का यहाँ पे 5 किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं इसमें कि यहाँ पे प्लस का 5 किए हुए हैं या फिर नहीं। जैसे एस आते हैं 19 पर और प्लस का 5 करें हो जाएगा एक्स, यानी कि 19 में अगर प्लस का 5 करते हो जाएंगे 24, 24 पर आते हैं एक्स, यानी कि बिल्कुल सही है, यानी कि प्लस का 5 यहाँ पे भी किए हुए हैं, ठीक है। अगर यू से लिखा हुआ डब्लू, तो यू से डब्लू यानी प्लस का 2 किए हुए हैं, यू आते हैं 21 पर और डब्लू आते हैं 23 पर, प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं। अगर यहाँ पे एच से लिखा हुआ है जे, यानी कि एच आते हैं 8 पर और जे आते हैं 10 पर, यानी प्लस का 2 यहाँ पे भी किए हुए, यानी कि बिल्कुल भी पैटर्न सही लग रहे हैं, ठीक है। टी से लिखा हुआ है वाई, टी आते हैं 20 पर, वाई आते हैं 25 पर, प्लस का 5 किए हुए। वाई से लिखा हुआ, यू से लिखे हुए हैं डब्लू, बोले प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए। आर से लिखा हुआ है डब्लू, प्लस का 5 किए हुए हैं और ई से लिखे हुए हैं जी, प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए हैं। यानी पैटर्न किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, पैटर्न जो है वो यहाँ पे प्लस का 5 प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का 2 का पैटर्न करके यहाँ पे इसमें जो वो ऐड करके उसका कोड जो वो लिखे हुए हैं। तो सेम पैटर्न को यहाँ पे भी हम इसमें फॉलो करेंगे और ये इसको जो वो क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएंगे, अगर एस में हम करते हैं प्लस का 5 तो कितना हो जाएंगे, बोले एस आते हैं 19 पर, प्लस का 5 हो जाएंगे 24, 24 पर क्या आ जाएंगे, बोले 24 पर आते हैं एक्स, यानी एक्स को हमने लिख दिए। ए में करते हैं प्लस का 2 कितना हो जाएंगे, ए में करते हैं प्लस का 2 हो जाएंगे सी। आई में करते हैं प्लस का 9 कितना हो जाएगा, आई आते हैं 9 पर, प्लस का 5 हो जाएंगे 14, 14 पर आते हैं एन, एन को हमने लिख दिए। एल में करते हैं प्लस का 2 कितना हो जाएंगे, एल आते हैं 12 पर, प्लस का 2 हो जाएंगे 14, 14 पर आते हैं एन, यहाँ पे लिख दिए। आई में करते हैं प्लस का 5 तो आई सॉरी ओ में करते हैं प्लस का 5 तो ओ आते हैं 15 पर, प्लस का 5 होंगे 20, 20 पर आते हैं टी, तो टी को हमने यहाँ पे लिख दिए। आर में करते हैं प्लस का 2, आर आते हैं 18 पर, प्लस का 2 हो जाएंगे 20, 20 पर आते हैं टी, तो टी को यहाँ पे लिख दिए। तो किस ऑप्शन मैच करें, बोले ऑप्शन डी मैच करें, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्न विकल्पों में से दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। हमको यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सा जो वो इन चारों ऑप्शन में से रखते हैं जो कि ये पूरी तरह से पूरा हो जाए। जैसे यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे अगर रखते हैं तो कौन सा ऑप्शन चार ऑप्शन में से रख दें,
देखें यहाँ पे किस प्रकार से हो रहा है, अगर ध्यान से सीरीज पहले देखते हैं फिगर को तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बोले ये जो वो इसको और ध्यान से देखें यहाँ पे तो ये क्या हो रहा है, बोले ये जो वो इस प्रकार से जो वो ये एक वृत्त पड़ा हुआ है और इसमें जो वो लाइन जो वो सीधा है, यानी कि ऊपर से लाइन जो वो खड़ा है लाइन। लेकिन ऑप्शन बी को अगर देखते हैं तो ऑप्शन बी में क्या है कि इस प्रकार से दिए हुए हैं और लाइन को जो वो यहाँ पे सुता दिए, यानी कि क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी, तो इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं हो जाएंगे, क्या होंगे उसका उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं हुए, ऑप्शन बी को काट दिए। उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखें ध्यान से, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर इसको घुराते हैं यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएंगे, ये जो वो इस प्रकार से यहाँ पे बन जाएंगे, ये इस प्रकार से बन जाएंगे और ये यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में देखते हैं, अगर यहाँ पे इसको ध्यान से देखते हैं फिगर आकृति को और ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बोले इसके स्थान इसके जो यहाँ पे बीच में जो वो जगह खाली है, यानी जगह जो यहाँ पे बच रहे हैं, यहाँ पे भी जगह जो वो बच रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए में यहाँ पे इसको जो वो डायरेक्ट इसको जोड़ दिए हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसी प्रकार से डी में इसको जो वो यहाँ पे सटा देने के जोड़ दिए गए हैं, नहीं ऑप्शन डी भी इसका उत्तर नहीं होंगे, क्योंकि ये जो वो फर्क है तो फर्क ही होंगे, ठीक है। तो क्या देंगे ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि ए बी की माँ है, या जो वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ए बी की माँ है, ए कौन है तो बोले बी की माँ है, बी की माँ कौन है तो बी की माँ जो वो ए है, ए माँ किसकी बी की, बी सी की बहन है, बी कौन है तो सी की बहन है, सी की बहन कौन है तो सी की बहन जो बी है, सी डी की पत्नी है, सी कौन है तो डी की पत्नी है, डी की पत्नी कौन है तो डी की पत्नी सी है, यानी कि डी पति है, नहीं ये दोनों आपस में सी और डी आपस में पति पत्नी है। डी और ई, डी ई का बेटा है, डी कौन है तो ई का बेटा है, डी जो है वो ई का बेटा है, नहीं यहाँ पे ऊपर पारेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये जो वो डी जो बेटा है किसका तो ई का बेटा है, ठीक है। ई एफ की पत्नी है, ई कौन है तो एफ की पत्नी, एफ की पत्नी जो वो ई है, ठीक है, और एफ पति हो जाएंगे, यानी ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। ई और एफ आपस में, इन दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं एफ जी का भाई है, एफ कौन है तो जी का भाई है, जी का भाई कौन है तो जी का भाई जो वो एफ है, ठीक है। अब देखिए जो भी कर रहे थे यहाँ पे हमने इस प्रकार से जो वो दर्शा दिए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रश्न पूछ रहा है क्या, बोले ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या, यानी कि इन दोनों बताना है कि ई का जो वो सी से क्या संबंध है। तो हमको उत्तर किसका करना है, उत्तर उसके पास करेंगे जिसके पास से ना लगाओ, जिसके पास से ना लगाओ उसका उत्तर करेंगे। जैसे यहाँ पे सी के पास से लगाओ, सी का उत्तर नहीं करेंगे, यानी कि ई के बारे में बताना है, यानी पहले वाले का उत्तर करना है, ठीक है, ई के बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो वो पहले देखते हैं कि सी से जो वो डी, सी और डी के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है, मतलब सी और डी के बीच में आपस में पति पत्नी का संबंध है, तो कौन है तो ये जो वो डी पति है, कौन है तो डी पति है, ठीक है। और ये डी का जो वो ये कौन है तो डी की जो वो डी का ये माँ है, ठीक है, डी का जो वो ये जो वो माँ है, यानी कि पति के माँ कौन है तो पति के माँ को क्या कहते हैं, बोले पति के माँ को कहते हैं सास, क्या कहते हैं पति के माँ को कहते हैं सास कहते हैं। तो सास किस ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब सास जो वो किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट दिए हुए हैं ऑप्शन बी में पति की माँ, पति की माँ कहे या फिर सास कहे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। 5 के अपोजिट पूछ रहे हैं क्या संख्या होंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिए हुए, बोले 5 यहाँ पे दिए हुए, 5 के अलावा क्या है, 5 के अलावा 3 4 है, क्या किसी और डाइस में 3 4 है, बोले नहीं है। 5 यहाँ पे भी है, 5 के अलावा 1 2 है, किसी और डाइस में है, बोले नहीं है। 5 यहाँ पे भी है, 2 4 यहाँ पे दिए हुए हैं इसके अलावा, तो 2 4 किसी और डाइस में है, बोले नहीं है। यानी कि अगर 2 कॉमन मिल जाए तो बनाना बिल्कुल भी आसान होता है, अगर नहीं मिले तो भी बनाना आसान होता है, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पे देखिए इसका जो वो आसान तरीका बताता है, जैसे कि आप एग्जाम के अंदर जो वो कुछ ही सेकंडों में इसका उत्तर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको पूछे 5 का अपोजिट क्या हो जाएंगे, तो 5 यहाँ पे कोई 2 डाइस ले लेते हैं, जैसे 5 और पहले और दूसरे डाइस को लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, बोले दोनों में कॉमन जो वो 5 है, इन दोनों में कॉमन जो वो 5 है, और कॉमन वाले का ये अपोजिट पूछे, यहाँ पे जो 5 का ये अपोजिट पूछे, यानी कॉमन वाले का अपोजिट पूछे, तो क्या आ जाएंगे, तो कॉमन वाले का अपोजिट वो होते हैं जो हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा होता है, जो हमको डाइस में नहीं दिख रहा होता है। बोले क्या नहीं दिख रहा है, बोले 1 दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, ठीक है। क्या नहीं दिख रहा है, बोले 6 नहीं दिख रहे हैं, यानी कि 5 का अपोजिट 6 हो जाएंगे। क्या देंगे 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत बिल्कुल भेजेंगे, ठीक है। तो 6 किस ऑप्शन दिए, मतलब 6 जो वो ऑप्शन ए में दिए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या करें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है।
आखिर ए जी का संबंध दिए हुए हैं आई ओ से, ई के का संबंध किस प्रकार से होंगे, जिस भी प्रकार से यहाँ पे दिए होंगे सेम पैटर्न को फॉलो करके यहाँ पे जो इसको हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आखिर ए से लिखा हुआ है आई, तो ए आते हैं 1 पर, आई आते हैं 9 पर, इन प्लस का 8 यहाँ पे किए हुए। अगर प्लस का 8 यहाँ पे भी करते हैं, ई आते हैं 5 पर, प्लस का 8 हो जाएंगे 13, 13 पर आते हैं एम, एम को हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, क्या आते हैं, इतना से भी आंसर मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, ऑप्शन बी। आगे सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जी से लिखा हुआ है ओ, तो जी आते हैं 7 पर, ओ आते हैं 15 पर, प्लस का 8 यहाँ पे भी किए हुए। अगर इसमें प्लस का 8 करते कितना हो जाएंगे, बोले क्या आते हैं 11 पर, प्लस का 8 हो जाएंगे 19, 19 पर क्या आते हैं, 19 पर आते हैं एस, यानी कि एम एस। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि 250 छात्रों की एक कक्षा में रीना की रैंक प्रारंभ से 115वीं है, तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या होगी। देखिए यहाँ पे कभी भी इस तरह का प्रश्न आए या कि हमको टोटल दिया हो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 250 छात्रों की एक कक्षा में क्या है कि रीना की रैंक जो प्रारंभ से कितना है, तो 115वीं है। तो कुछ भी नहीं करना, हम टोटल में से जो माइनस कर देंगे, जितना जो वो स्टार्टिंग से या फिर एंड से, यानी कि दोनों में से कुछ एक दिए हुए हैं तो उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना दिए हुए 115वीं दिए हुए, अब प्लस जो वो 1 कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे घटाते कितना देंगे, बोले 10 में से 5 गया 5। ठीक है, और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, और 2 के 2, यानी कि कितना, सॉरी 2 में से 1 गया 1, यानी कि 135। 135 में प्लस करते हैं 1, कितना आ जाएंगे, हो जाएंगे 136। 136 जो किस ऑप्शन दिए हुए, बोले ऑप्शन जो वो डी में दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। कौन सा रैंक होंगे, तो इसका जो वो अंतिम छोर से उसका जो वो किसका, रीना का जो वो 136वां रैंक होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि नीचे दिए गए आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे जो वो क्या अंक होंगे। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे इस तरह का प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम के अंदर आए तो क्या करना है, हमको बीच वाले संख्या का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी बीच में संख्याएं 51 दिए हुए हैं, यहाँ पे भी 37 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो किस प्रकार से लाए हुए हैं, यहाँ जो वो 37 51 किस प्रकार से लाए हुए हैं। आखिर इन चारों को ऐसा क्या किया होगा जो कि यहाँ पे 37 लाए हुए हैं। ठीक है, इन चारों को आखिर ऐसा क्या किया होगा जो कि यहाँ पे 51 लाए हुए हैं। तो जिस भी प्रकार से यहाँ पे लाए होंगे, इन दोनों में सेम पैटर्न को फॉलो करके इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें तो किस प्रकार से यहाँ पे हो रहे हैं। जैसे अगर इन दोनों को, अगर इन सबको आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएंगे, बोले 5 3 हो जाएंगे 8। ठीक है, और 8 और 4 12, 12 5 17, कितना हो रहा है 12 5 17, यानी कि बिल्कुल भी ये 37 नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ और तरीका सोचते हैं। जैसे अगर इन दोनों गुना करते हैं तो क्या आ जाएंगे, 3 और 5 गुना करते कितना हो जाएंगे, बोले 3 और 5 गुना करने के बाद हो जाएंगे 15, 5 तिहाई ही कितना हो जाएंगे 15। ठीक है, और इन दोनों गुना करते हैं कितना हो जाएंगे, यहाँ पे ऊपर में 15, और इन दोनों गुना करते हैं 5 के 20, और 15 20 हो जाएंगे 35। 35 से 37 बन सकते हैं, बोले बन सकते हैं, अगर प्लस का 2 इसमें कर दें तो बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन दोनों गुना करते हैं, 7 चौक हो जाएंगे 28, कितना हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, और इन दोनों गुना करते कितना हो जाएंगे यहाँ पे 5 के 20, क्या हो जाएंगे 5 के 20 हो गए। अगर 20 28 कितना हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। 48 में अगर प्लस का 2 करते हैं तो कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे यहाँ पे 50 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 51 दिए हुए, यानी कि बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस का 3 नहीं कर सकते, यहाँ पे प्लस का 2 किए हुए, यहाँ पे प्लस का 2 ही करेंगे। ठीक है, जो पैटर्न इसमें लगाएंगे सेम पैटर्न को इसमें भी लगाएंगे, और वही सेम पैटर्न को इसमें भी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस किए तो यहाँ पे भी प्लस का 2 ही करेंगे, यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ और पैटर्न सोचते हैं। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, इसके सामने वाले जैसे कि 5 के सामने 5 है। ठीक है, अगर इन दोनों गुना करता है बस में कितना हो जाएंगे, मतलब 5 गुना 5 हो जाएंगे 25। अगर जोड़ते हैं इसके सामने प्लस गुना करके, यानी कि 3 गुने 4 कितना हो जाएंगे 12, 12 और 25 कितना हो जाएंगे 12 और 25 हो जाएंगे 37, यानी कि 37 यहाँ पे दिए हुए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अगर इसके सामने कितना है, मतलब 7 और 5 थे, 7 5 35, 35 प्लस कितना हो जाएंगे, मतलब 35 प्लस 4 चौक 16, तो 35 और 16 कितना हो जाएंगे 51 हो जाएंगे, और 51 यहाँ पे दिए हुए हैं, बिल्कुल भी सही है। यानी कि दोनों में पैटर्न लगे, यानी कि यहाँ पे भी पैटर्न लगाने के लिए हम एलिजिबल हो गए। यानी कि क्या करेंगे, इन दोनों को आमने सामने से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, मतलब 6 पंचे हो जाएंगे 30, 6 पंचे 30 हो जाएंगे, और प्लस 3 तिहाई 9, यानी 3 गुना तो 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो 39 आ जाए, यानी यहाँ पे कितना आएंगे, यहाँ आएंगे 39। तो 39 जो वो किस ऑप्शन दिए हुए, मतलब ऑप्शन जो वो सी में दिए हुए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। आखिर क्या कर रहे हैं कि 5 मित्र एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक वृत्ताकार जो वो पार लीजिए, यहाँ पे हमने एक वृत्ताकार पार लिए और 5 लोगों बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने
5 लोगों को हमने बैठा दिए, ठीक है। जिससे यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 लोगों को हमने बैठा दिए। अब देखिए कहाँ पे किसको बैठाने की कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एलेक्स बैन के ठीक जो है वो राइट साइड में, एलेक्स बैन के ठीक राइट साइड में अगर हम यहाँ पे हम बैन को रखते हैं तो बैन का जो वो राइट साइड इधर होंगे, राइट साइड इधर होंगे, और यहाँ पे जो वो एलेक्स को बैठा देते हैं, ठीक है। तो एलेक्स को हमने यहाँ पे रख दिए। आगे क्या कर रहे हैं, क्रिस या डेविड, यहाँ पे बंगाल नहीं होंगे, यहाँ पे बगल होंगे, ठीक है। क्या देंगे, क्रिस या डेविड बगल में एलेक्स नहीं है, या फिर क्या कर रहे हैं कि क्रिस या फिर डेविड के बगल में एलेक्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखिए इसको छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। क्या कर रहे हैं कि डेविड एमा के ठीक जो वो राइट साइड है, डेविड एमा के ठीक राइट साइड है। अगर एमा को हम यहाँ पे रखते हैं तो एमा का राइट साइड इधर हो जाएंगे, राइट साइड इधर हो जाएंगे, और राइट साइड में यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे हमने डेविड को रख दिए, यानी कि डेविड को यहाँ पे रख दिए, बिल्कुल भी सही है। और डेविड जो है वो क्या हो रहे हैं, और ये डेविड जो है वो एलेक्स के बगल में भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यानी क्रिस के ठीक राइट साइड में कौन बैठा है, फिर बैठी है। तो यहाँ पे देखिए एक स्थान खाली है, और यहाँ पे अभी कौन नहीं बैठे हैं, बोले क्रिस अभी तक नहीं बैठे, यानी क्रिस को हमने यहाँ पे बैठा दिए। क्या करें, क्रिस को हमने यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्रिस का राइट साइड किधर होंगे, बोल रहे यहाँ पे क्रिस के ठीक राइट साइड कौन बैठे हैं, तो क्रिस का राइट साइड इधर होंगे, राइट साइड इधर और लेफ्ट साइड इधर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फेस जो सबके केंद्र की ओर है, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, राइट साइड में कौन बैठे हुए हैं, बोले वैन बैठे हुए हैं, तो वैन किस में दिए हुए, बोले वैन जो ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसको समझाना पड़ेगा कि पहले जो वो कौन सा वर्ड होंगे, इसको जो वो इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, अगर इसको जो वो एग्जाम के अंदर कम समय में कैसे करना है। जैसे यहाँ पे क्या करना होगा, इन सब में कॉमन क्या है, बोले सब में जो वो ई एल कॉमन है, तो ई एल को हटा दीजिए, ई एल को सब में हटा दीजिए, ठीक है। ई एल के बाद क्या है, बोले यहाँ पे जो वो ई है, ई है, ई है, और यहाँ पे आई है, यानी कॉमन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यानी क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्योंकि इन तीनों में क्या है, बोले इन तीनों में ई है, और यहाँ पे जो वो 4 नंबर में आई है, तो पहले ई आता है, पहले आई, बोले पहले जो वो ई आते हैं, ठीक है। यानी कि इन तीनों को पहले सॉल्व करेंगे, इन तीनों को 1 2 3 को पहले सॉल्व करेंगे, और लास्ट में जो वो 4 नंबर को सॉल्व करेंगे, लास्ट में हो जाएंगे सबसे लास्ट में होंगे 4 नंबर, यानी कि 2 ऑप्शन कट गए लास्ट में। यहाँ पे बी और डी में क्या दिए हुए हैं, लास्ट में 1 दिए हुए, यानी कि क्या देंगे, ये बिल्कुल भी कट जाएंगे, ठीक है। 2 कट गए, बचा 2 ऑप्शन। देखिए यहाँ पे क्या है कि ई सब में, तो ई हटा दिए सब में से। उसके बाद क्या है, बोले यहाँ पे इन दोनों में जी है, और यहाँ पे तीनों में भी है, तो पहले जी आते हैं, पहले भी आते हैं, बोले पहले जो वो आते हैं जी, भी बाद में आते हैं, यानी कि 1 और 2 को पहले सॉल्व करेंगे। तो 1 2 में जी कॉमन था, हटा दिए जी। उसके बाद क्या है, बोले यहाँ पे वाई है और यहाँ पे ए है, जी वाई और ए, तो वाई ए में से पहले क्या आते हैं, बोले पहले आते हैं ए, वाई तो बाद में आते हैं, 2 नंबर हो जाएंगे पहले, तो 2 नंबर होंगे पहले। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन ए कट गए, बचा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। 2 नंबर, 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर और 4 नंबर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आखिर 1648 का संबंध दिए हुए 1339 से, तो किस प्रकार से दिए हुए, जिस भी प्रकार से दिए होंगे सेम पैटर्न को फॉलो करके 2266 का संबंध किससे होगा हमको बताना होगा, ठीक है। जिससे यहाँ पे देखते थे यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे आखिर 1648 से कितना कम है, दिए हुए 1339 दिए हुए संबंध इसका, तो कितना कम है, बोले 309 इसमें कम है, कितना कम है, 309 कम है। तो यहाँ पे भी अगर 309 इसमें माइनस करते हैं तो कितना हो जाएंगे, बोले 16 से 9 गया 7, ठीक है, और यहाँ पे 5 के 5, और कितना देंगे 12 से 9 गया 12 से 3 गया 9, उसके बाद 1, यानी कि 1957 आ रहा है। तो 1957 किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले 1957 जो वो किसी ऑप्शन में नहीं दिए, नहीं, ये पैटर्न बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप ध्यान से इसको देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको अगर देखते हैं इन दोनों को अगर 2 2 करके देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 तिया 48, यानी कि गुने में 3 हो रहे हैं, ठीक है। 13 तिया 39, यानी गुने में यहाँ पे 3 हो रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 22 तिया 66, यानी गुने में 3 हो रहे हैं। यहाँ पे भी गुने में 3 कौन सा ऑप्शन को चेक करें हैं कि कौन से ऑप्शन में जो वो गुने में 3 जो वो आपस में 2 अंकों को देख के जोड़ के उसके आगे जो वो 2 अंक दिए हुए हैं उसको जो वो 3 बार से कौन कटा रहे हैं, 3 से कौन डिवाइड हो रहे हैं उसके चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देंगे 12 था, यहाँ पे 39 लेकिन नहीं दिए हुए, ऑप्शन ए कट गए। 21 दिया 63, यानी कि नहीं दिए हुए, बिल्कुल कट गए। यहाँ पे 14, 14 गुना 3 42, बिल्कुल भी दिए हुए नहीं, ऑप्शन सी मैच करें, ऑप्शन सी बिल्कुल भी यहाँ पे 1442 हो जाएंगे, ठीक है।
तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे कौन सा लेटर को रख दें जो कि ये श्रृंखला पूरी तरह से पूरा हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या करना है, हमको भरना है एफ के ई के बाद भरना है। बोले ई कहाँ पे, ई के बाद यहाँ पे आई है, ई के बाद यहाँ पे आई है। ठीक है, यानी कि ई के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ई के बाद हमने यहाँ पे आई भर दिए, तो ई के बाद यहाँ पे आई भर दिए, बिल्कुल भी सही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमको भरना है जी के बाद, जी कहाँ पे, बोले जी के बाद यहाँ पे एफ है। ठीक है, और यहाँ पे भी जी के बाद एफ है, देखिए जी के बाद यहाँ पे एफ है, तो बिल्कुल भी एफ को हमने यहाँ पे भर दिए। आई के बाद क्या है, बोले आई के बाद यहाँ पे कहाँ है, बोले आई के बाद डबल आई के बाद, देखिए यहाँ पे डबल आई है, डबल आई के बाद क्या है, बोले डबल आई के बाद यहाँ पे जी है, यानी कि जी को हमने यहाँ पे भर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल आई है, तो यहाँ पे हम डबल आई को कर देते हैं। ठीक है, डबल आई के बाद जी, बिल्कुल भी सही है। एफ के बाद भरना है, बोले एफ के बाद यहाँ पे ई है, एफ के बाद यहाँ पे ई है, एफ के बाद यहाँ पे ई है, यानी कि ई को हमने यहाँ पे भर दिए। तो हमने क्या क्या भर दिए, बोले आई भर दिए। ठीक है, एफ जी आई ई, किस ऑप्शन मैच करें, बोले ऑप्शन सी मैच करें, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि 30 दिन की एक माह में 5 शनिवार है, तो माह का प्रथम दिन होगा, मतलब प्रथम दिन जो बोल रहे हैं कि मतलब 30 दिन के एक महीने में 5 शनिवार आते हैं, तो दिन का जो प्रथम दिन जो वो कौन सा दिन था। ठीक है, दिन का जो उस माह का जो प्रथम दिन कौन से दिन थे, दिन क्या थे, हमको यही बताने के लिए कह रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं कि 5वां शनिवार जो है वो 30 तारीख को थे, क्या है कि 5वां शनिवार जो वो क्या थे, तो 30 तारीख को थे, यानी कि 30 तारीख को जो वो शनिवार थे। तो इससे पहले शनिवार कब पढ़ेंगे, बोले शनिवार से सब 7 दिन पहले, यानी कि 23 तारीख को पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, तो 23 तारीख को पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले कब पढ़ेंगे, तो उससे पहले जो 16 तारीख को फिर शनिवार होंगे। ठीक है, शनिवार हुआ होगा, उससे पहले जो वो 16 माइनस 7 माइनस करेंगे, यानी कि 9 तारीख को फिर से शनिवार, यानी इसमें फिर माइनस करते कितना, 2 तारीख को फिर से शनिवार होंगे। क्या होंगे, तो शनिवार जो वो 2 तारीख को शनिवार, यानी देखिए 5 शनिवार पूर्ण रहे, बोले 5 शनिवार बिल्कुल भी पूर्ण रहे, 1 2 3 4 5 शनिवार पूर्ण, यानी कि 2 तारीख को शनिवार था, तो 2 तारीख को शनिवार था, तो प्रथम दिन यानी कि पहला दिन कौन सा था, तो शुक्रवार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो शुक्रवार बिल्कुल भी हो जाएंगे। तो शुक्रवार किस ऑप्शन दिए हुए, बोले ऑप्शन जो वो बी में दिए उन्हें, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे विद्यार्थी है। हम यहाँ पे एक आकृति पारते हैं बच्चे का, किसका, चाइल्ड का, यहाँ पे जो वो चिल्ड्रेन का, यहाँ पे हमने एक आकृति पार ली है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सभी जो वो बच्चे विद्यार्थी है, यहाँ पे एक और आकृति पारेंगे, किसका, तो विद्यार्थी का पारेंगे, जो कि विद्यार्थी बच्चे वाले आकृति, जो वो बच्चे वाले जितने भी बच्चे हैं वो विद्यार्थी वाले आकृति के अंदर, यानी कि स्टूडेंट वाले आकृति के अंदर बिल्कुल भी आ जाएंगे। दूसरा कथन क्या करें कि सभी विद्यार्थी खिलाड़ी है, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी है, यानी कि एक और आकृति पाएंगे जो कि खिलाड़ी का होगा, यानी कि प्लेयर का होगा, और जो वो विद्यार्थी को कवर कर देंगे, यानी कि प्लेयर का जो वो आकृति होंगे वो प्लेयर के आकृति के अंदर विद्यार्थी का आकृति होंगे, यानी कि इस प्रकार से आकृति जो वो बिल्कुल भी बनेंगे। ठीक है, तो हमको ये जो कथन में कर रहे थे हमने यहाँ पे आकृति की मदद से बता दिए। आप देखिए निष्कर्ष में क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष को पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं कि सभी खिलाड़ी विद्यार्थी है, तो खिलाड़ी वाले ये है, प्लेयर वाले जो वो ये आकृति है। ठीक है, और ये जो विद्यार्थी वाला आकृति है, तो क्या हो रहे हैं कि ये जो वो विद्यार्थी जो क्या है, यहाँ पे विद्यार्थी जो वो क्या हो रहे हैं कि विद्यार्थी प्लेयर यानी खिलाड़ी की आकृति, खिलाड़ी वाले ये हो गए विद्यार्थी वाला आकृति। ठीक है, ये हो गए स्टूडेंट वाला आकृति, और ये हो गए प्लेयर का आकृति। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि प्लेयर वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं खिलाड़ी वाले आकृति, सॉरी यहाँ पे जो वो विद्यार्थी वाले आकृति, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी खिलाड़ी है, जितने भी विद्यार्थी है वो क्या है, तो वो खिलाड़ी है, यानी कि खिलाड़ी वाले आकृति जो है वो विद्यार्थी वाले आकृति वो खिलाड़ी वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, यानी कि जितने भी क्या है, जितने भी विद्यार्थी है वो क्या है, खिलाड़ी है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने कि सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, तो बोले सभी खिलाड़ी विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं है, सभी खिलाड़ी बिल्कुल भी आकृति नहीं है। अगर यहाँ पे ये कहता कि सभी खिलाड़ी विद्यार्थी, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है, तो बोले बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा है, यहाँ पे उल्टा कह गया है कि यहाँ पे सभी खिलाड़ी विद्यार्थी है, तो सभी खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि सभी विद्यार्थी खिलाड़ी है,
सभी विद्यार्थी खिलाड़ी है, खिलाड़ी वाले आकृति के अंदर विद्यार्थी वाले आकृति आ रहे हैं, ठीक है, ना कि यहाँ पे ये हो रहे हैं कि विद्यार्थी वाले आकृति के अंदर खिलाड़ी वाले आकृति आ रहे हैं। यानी कि पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है, पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। अगर यहाँ पे उल्टा बोलता तो बिल्कुल भी सही होता, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या करें कि सभी बच्चे खिलाड़ी है, तो बच्चे वाले आकृति कौन है, बोले बच्चे वाले आकृति जो वो ये है, और ये जो वो खिलाड़ी वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, यानी कि जितने भी बच्चे हैं वो खिलाड़ी वाले आकृति के अंदर आ रहे हैं, यानी कि दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी सही है। तो केवल दो अनुसरण करते हैं, ठीक है, तो केवल दो निष्कर्ष निकलता है, यानी कि क्या है कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित कुट भाषा में मिसिंग को 99 लिखा जाता है, एनालॉजी को 114 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में सीरीज को कैसे लिखा जाएगा। आखिर जो वो मिसिंग का कोड दिए हुए किस प्रकार से दिए हुए, मिसिंग का कोड आखिर 99 दिए हुए किस प्रकार से दिए हुए, बोले एम कितने बातें हैं, बोले एम आते हैं 13 पर, ठीक है, एस कितने बातें हैं, आई आते हैं 9 पर, एस कितने बातें हैं, एस आते हैं 19 पर, फिर से एस दिए हुए हैं, एस आते हैं 19 पर, ठीक है, आई आते हैं 9 पर, ठीक है, और एन आते हैं 14 पर, जी आते हैं 7 पर। अगर इन सबको अगर आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, बोले 14 7 21, कितना होता है 14 7, अगर इन सबको आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएंगे 90, क्या हो रहा है 90 हो रहे हैं। तो 90 से क्या 99 बन सकते हैं, बोले 99 बन सकते हैं, अगर इसमें प्लस का 9 कर दें अपने तरफ से जो, तो बन सकते हैं 99, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये पैटर्न लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले ये जो वो ए आते हैं 1 पर, एन आते हैं 14 पर, ए फिर आते हैं 1 पर, ठीक है, एल आते हैं कितने पर, बोले एल आते हैं 12 पर, ओ आते हैं 15 पर, जी आते हैं 7 पर, और वाई आते हैं 25 पर। अगर इन सबको अगर आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएंगे, बोले हो जाएंगे 75, कितना हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 75। जबकि यहाँ पे दिए हुए हैं 114, अगर इसमें से यहाँ पे प्लस का 9 किए हुए थे, तो प्लस का अगर यहाँ पे हम 9 करते हैं कितना हो जाएंगे, बोले प्लस का अगर 9 करने पर वे यहाँ पे 114 बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न अगर काम ना करे कि सीधे अगर करने से उसके अंकों का योग करने से अगर उसका कोट ना मिले, तो हम क्या करते हैं उसके अपोजिट लेटर का योग करते हैं। जैसे एम का अपोजिट क्या हो जाएंगे, बोले एम का अपोजिट हो जाएंगे एन, आई का हो जाएंगे आर, एस का हो जाएंगे एच, फिर एस का हो जाएंगे एच, और आई का हो जाएंगे आर, और एम का हो जाएंगे एन, एन का एम, और जी का हो जाएंगे टी, ठीक है। इन सबके अंकों का योग करते हैं तो कितना हो जाएंगे, बोले एन आता है 14 पर, ठीक है, आर आते हैं 18 पर, कितने पाते हैं, आर आते हैं 18 पर, और 8 पाते हैं आ, ठीक है, 8 पर आते हैं, उस प्रकार से आर आते हैं फिर 18 पर, एम आते हैं 13 पर, और टी आते हैं 20 पर। अगर इन सबको अगर आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएंगे, बोले इन सबको अगर आपस में जोड़ते हैं तो हो जाएंगे 99। इन सबको अगर सबको आपस में ऐड करते हैं तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 99 हो जाएंगे, ठीक है। और 99 इसका कोट बिल्कुल भी यहाँ पे दिए हुए, यहाँ पे इसका कोट बिल्कुल भी 99 दिए हुए, यानी यहाँ पे क्या करते हैं, ये पैटर्न यहाँ पे लग रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पैटर्न बिल्कुल भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे करते हैं एनालॉजी का विपरीत लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एनालॉजी का यहाँ पे विपरीत बिल्कुल भी लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक का अपोजिट क्या होता है, बोले एक का अपोजिट जेड होते हैं, ठीक है, एन का होते हैं एम, ए का फिर जेड, ठीक है। उसके बाद एल का क्या होते हैं, बोले एल का होते हैं ओ, और ओ का होते हैं एल, ठीक है, और जी का होते हैं टी, और वाई का होते हैं बी। इन सबको अगर आपस में देते हैं, इसका नंबर देते हैं कि वो अल्फ़ाबेट में कितने पाते हैं, तो जेड आते हैं 26 पर, ठीक है, एम आते हैं 13 पर, फिर जेड आते हैं 26 पर, ओ आते हैं 15 पर, और एल आते हैं 12 पर, टी आते हैं 20 पर, और जो वो बी आते हैं 2 पर। इन सबको अगर आपस में ऐड करते हैं तो कितना हो जाएंगे, बोले इन सबको अगर आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 114। कितना देंगे, तो 114 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इसका कोड भी दिए हुए हैं 114, यानी बिल्कुल भी सही है, क्या है कि बिल्कुल भी सही है। यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, सीरीज में भी सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, यहाँ पे इसके अपोजिट लेटर लिखते हैं, उसके अंकों का योग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देंगे, एस का अपोजिट होते हैं एच, ठीक है, और यहाँ पे एस का ई का अपोजिट भी, आर का अपोजिट आई, और आई का अपोजिट आर, ठीक है, ई का अपोजिट भी, और एस का अपोजिट एच हो जाएंगे, ठीक है। अगर इन सबको अगर आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे, बोले इन सबको अगर आपस में ऐड करते हैं तो हो जाएंगे 87। कितना देंगे, तो 87 हो जाएंगे। तो 87 किस ऑप्शन दिए हुए हैं, 87 जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है।
यहाँ पे कौन सा लेटर ग्रुप को रख दें जो कि ये श्रृंखला पूरी तरह से पूरा हो जाए। ठीक है, कभी भी लेटर सीरीज का प्रश्न आए तो क्या करना, आपको एक एक करके चेक करने हैं तो फिर कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं। सेम यही दो को ज़्यादातर होते हैं कि 95 से 90 मतलब 98% चांसेस होते हैं, यही जो पैटर्न चलते हैं लेटर सीरीज के प्रश्नों में। क्या होता है कि कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे यू से वी लिखा हुआ है मतलब प्लस का 1 किए हुए। ठीक है, यहाँ पे कितना पता नहीं, यहाँ पे पता नहीं। ठीक है, एक्स से लिखा हुआ है वाई, वाई से जेड, यानी कि प्लस का 1 इधर भी किया हुआ है और प्लस का 1 यहाँ पे भी, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 1 ही होंगे। ठीक है, यानी कि वी से डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि डी से लिखा हुआ है एफ, मतलब डी एफ प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं है। जे से लिखा हुआ है एल प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं। एल से लिखा हुआ है एन प्लस का 2, यानी कि प्लस का 2 का पैटर्न यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ क्या करते हैं कि करते हैं डी में करते हैं, यहाँ पे एफ में करते हैं प्लस का 2, कितना हो जाएंगे बोले, हो जाएंगे एच, क्योंकि एफ आते हैं 6 पे प्लस का 2 हो जाएंगे 8, 8 पे आते हैं एच, यानी कि एन डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच इतना से आंसर मिल जाए क्या बोले, ऑप्शन बी मैच करें। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म चुनिए। विषम युग्म का मतलब क्या है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो वो किसी ना किसी कारण से एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन जो वो इन तीनों से अलग है। तो इन तीनों से, इन बाकियों से तीनों से अलग कौन है, आखिर उसी का उत्तर करना होता है। ठीक है, आखिर इन तीनों से अलग कौन है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि 22 दिए हुए, 33 दिए हुए, 10, 15, 18, 27, 16 और 21 दिए हुए। तो किस प्रकार से दिए हुए, बोले ये दोनों जो वो एक ही पड़ास कट रहे हैं, दोनों जो वो एक ही पास कट रहे हैं। 22 और 33 जो वो एक ही पास कट रहे हैं, और कोई तो रिलेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्या है 10 और 15 जो वो एक ही पास कट रहे हैं, यहाँ पे 3 से कट रहे हैं, सॉरी 5 से कट रहे हैं। क्या कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं। अगर इसको हम देखते हैं तो ये क्या कट रहे हैं, अगर ये कट रहे हैं 3 से कट रहे हैं। ठीक है, तो ये भी 3 से, 18 3 से कट रहे हैं, तो 27 भी 3 से कट रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो वो 9 से कट रहे हैं तो ये भी 9 से कट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे देखते हैं 16 21। अगर 16 21 का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले 16 अगर हम 4 से कटाते हैं तो ये जो वो 4 से बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। क्या होंगे, ये जो वो 4 से बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ये जो वो 4 से कट रहे हैं तो ये 4 से नहीं कट रहे हैं। अगर 21 जो है वो 7 से कट रहे हैं तो ये इन जो वो 16 जो वो 7 से नहीं कट रहे हैं। ये जो 16 जो वो 7 से नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये जो वो 21 फिर देखते हैं कि 3 से कट रहे हैं, तो ये जो वो 16 जो वो 3 से नहीं कट रहे हैं, यानी कि जो 16 से कट रहे हैं वो 21 से नहीं कट रहे हैं, जो 21 से कट रहे हैं वो 16 से नहीं कट रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी इन तीनों से अलग है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, यदि प्लस का अर्थ है गुना और गुना का अर्थ है भाग, का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है प्लस और गुना का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित से समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या होंगे, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी जिसको चिन्ह को बदलने के लिए कह रहे हैं, बदल दीजिए और समीकरण को सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या देंगे, 12 प्लस का अर्थ क्या है, बोले प्लस का अर्थ जो वो गुना है तो गुना कर लिख दिए। ठीक है, 5 माइनस का अर्थ क्या है, बोले माइनस का अर्थ जो वो प्लस है, प्लस लिख दिए। ठीक है, और गुने का अर्थ क्या है, बोले गुना का अर्थ जो भाग दिए हुए तो भाग को हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिए हुए, भाग का अर्थ क्या है, बोले भाग का अर्थ घटा है तो घटा को हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इस समीकरण को बिल्कुल भी सॉल्व कर दें। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8 3 24, यहाँ 3 बार से 8 बार से कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे कि ये जो वो 8 बार से बिल्कुल भी कट जाएंगे। ठीक है, 12 पंजे 60 हो जाएंगे, 60 प्लस यहाँ पे 8 और माइनस में 5, यानी क्या आ जाएंगे 68 में से अगर माइनस करते हैं 5 तो कितना हो जाएंगे 63। तो 63 जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी में दिए हुए। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर दिखाया गया है। देखिए कभी भी अगर मिरर इमेज का प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना एक बार। उसके बाद जो ऑप्शन को कट करने का प्रयास करना है कि कौन सा ऑप्शन जो वो नहीं होंगे, कौन सा ऑप्शन जो वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या आ जाएंगे, अगर इसको मिरर इमेज में देखते हैं 7 को तो इस प्रकार से दिखेंगे। लेकिन ऑप्शन ए में क्या दिए हुए, इसको डायरेक्ट पलट करके इस प्रकार से दिए हुए, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका उत्तर नहीं होंगे और ऑप्शन डी भी इसका उत्तर नहीं होंगे, क्योंकि इसको जो वो 7 को पलट दिए गए हैं। यानी यहाँ पे ऑप्शन बी और सी बच गया। यानी कि ऑप्शन बी और सी में 7 सेम है, 8 सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बी और डी में यहाँ पे जो वो ये तीसरे वाले में चेंज किए हुए। अगर इसको हम डी को क्या करते हैं, हम अगर मिरर इमेज पर देखते हैं तो क्या किस प्रकार दिखेगा, ये बोलेंगे बी दिखेंगे। तो बी जो वो किस में दिख रहा है, बोले ऑप्शन जो वो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन सी कट गया, बचा क्या है ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है,
देखिए आज का जो वो टेस्ट का प्रश्न आपके लिए ये है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप इसका उत्तर जरूर किया कीजिए कि आप जो 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न जो वो सही किए। 20 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्न जो वो सही किए आप जो वो। और प्रश्न को आप हमेशा जो वो खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।